स्टेशन पर अपने इकलौते बेटे अभिनव को देखकर मैं फूली नहीं समा रही थी। पूरे 2 साल बाद मैं उसे देख रही थी। वह झट से हम दोनों के गले लग गया। थोड़ी देर बाद हम घर की तरफ चल दिए। घर का दरवाजा एक खूबसूरत लड़की ने खोला। हम दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। कौन हो सकती है यह? कहीं यह वही तो नहीं जिसका जिक्र अक्सर करता रहता था? अभिनव ने उसका परिचय शिप्रा नाम से कराया। माँ, ये शिप्रा है। मेरे साथ ही ऑफिस में काम करती है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। सच कह रहा है तू? खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने कहा। उसके व्यवहार में जरा भी अजनबीपन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आती जाती रहती है। काम खत्म होने के बाद वह ऑफिस चली गई। उसे देखकर लगा कि अब बेटे का विवाह हो जाना चाहिए। शाम को अभिनव के घर आने पर हमने शिप्रा के बारे में उससे राय जाननी चाहिए। बेटे ने कहा, माँ, शिप्रा बहुत अच्छी है, सबका ख्याल रखने वाली और संस्कारी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर आप दोनों की सहमति हो। अमित ने कहा, बेटे, तुम्हारी पसंद ही हमारी पसंद है। हम उसके परिवार से मिलना चाहते हैं। सप्ताह के अंत में हमने उन्हें बुलाने का निर्णय लिया। रविवार का दिन था। उसी दिन उन्हें आना था। हम सब तैयारी में जुटे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो मैं चौंक गई। मैंने कहा, आप यहाँ कैसे? विकास ने कहा, शिप्रा मेरी ही बेटी है, पर सोचा न था कि आप लोग से इस तरह मुलाकात होगी। अमित और मैं जड़ हो गए ये सुनकर, क्योंकि विकास और अनीता का तो एक ही बेटा था। किसी तरह बात को संभालते हुए हमने इधर उधर की बात करनी शुरू कर दी। विकास ने बताया कि वह कुछ साल पहले ही अमेरिका से भारत वापस आया है, हमेशा के लिए। थोड़ी देर बैठने के बाद सभी वापस चले गए। विचारों का झंझावात हम दोनों को ही परेशान कर रहा था। शिप्रा से उनकी बेटी का संबंध है तो अनीता ने मुझे बताया क्यों नहीं? उस रात मैं सो नहीं पाई। अतीत आंखों के आगे घूमने लगा। आज से 40 वर्ष पूर्व अनीता और विकास हमारे पड़ोस में रहने आए थे। वह मेरी हम उम्र थी। हमारी खूब बनती थी। विकास और अमित भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। विकास के ऑफिस जाने के बाद अनीता अक्सर हमारे पास आती जाती रहती। हम ही वहाँ चले जाते। पर इतना तो मैं समझ चुकी थी कि अनीता में आसमान छूने की ललक थी। एक दिन विकास ने अमित को बताया कि मुझे ऑफिस की तरफ से अमेरिका भेजा जा रहा है, पर मैं नहीं जाना चाहता। यहीं रहना चाहता हूँ, मेरी अच्छी गुजर बसर हो रही है। पर अनीता नहीं मान रही। कहती है कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है तो ये नौकरी के लिए हाँ कहना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि नीलू उसे समझाए। अमित के कहने पर मैंने अनीता को समझाया कि विकास ठीक ही तो कह रहे हैं। यहाँ उनके पास अच्छी नौकरी है, परिवार है। परदेश में अकेले रहना कहाँ की समझदारी है? अनीता बोली, बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ेंगे, छोटी सी तनख्वाह में क्या होगा? आमदनी बढ़ेगी तो जीवन स्तर भी बढ़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अनीता की धनदौलता का उनके संबंधों पर अक्सर कड़वाहट आ जाती। आखिर विकास अमेरिका चले गए। उनका फ़ोन आता। अनीता ने बताया कि उनका मन नहीं लग रहा है, पर वह दिलासा देती समझाती। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। उन्होंने ज़मीन और पॉश एरिया में मकान ले लिया था। 1 वर्ष बाद विकास वापस आ गए। बातों ही बातों में पता चला कि यही नौकरी कर अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, पर अनीता ने उन्हें फिर दबाव डालकर वापस भेज दिया। अनीता की वेशभूषा बदल गई थी। उसमें बहुत बदलाव हो गया था। क्लब, किटी पार्टी ज्वाइन कर लिया था। कुछ समय बाद वे अपने मकान में चले गए। अब लगभग मुलाकातें बंद हो गई थी। मैं उन्हीं विचारों में गुम थी कि अमित ने कहा, कहाँ खोई हो? विकास से मिलने नहीं चलना है? हाँ, हाँ, मैं अभी तैयार होती हूँ। कुछ देर बाद हम उनके घर पहुँच गए। हमें देखकर विकास समझ गए कि बेटी का सच जानने के लिए आए हैं। तभी एक आकर्षक युवती चाय लेकर आई। विकास ने उसका परिचय शिप्रा की माँ के रूप में कराया। मैं सोचने लगी, अभी और कितनी परतें खुलनी बाकी हैं। मैंने उन्हें बैठने को कहा। वह बोली, मैं समझ सकती हूँ कि हमें अपने बच्चों के नए जीवन की शुरुआत किसी झूठ से नहीं करनी चाहिए। हमें कोई सच आप लोगों से भी छिपाना नहीं है। हम भी उनकी बात से सहमत थे। वैसे भी उनका और हमारा परिवार सालों से एक दूसरे को जानता था। विकास ने बताया कि आप लोगों को पता है कि अनीता जिद्दी और अपनी बात पर अटल रहने वालों में थी। मैं जब भी वापस आना चाहता था, वह आर्थिक स्थिति का हवाला देकर चुप करा देती। मैं धीरे धीरे समझ गया कि उसे मेरी नहीं, मेरे पैसों की ज़रूरत है, जो उसकी हाई प्रोफाइल ज़रूरतों को पूरा कर सके। जिस ऐशो आराम की ज़िंदगी वह मेरी बदौलत जी रही थी,
वह उसे मुझसे ज़्यादा प्यारी थी। मुझे यहाँ परदेश में अकेला महसूस होता। घर की याद आती पर कुछ नहीं किया जा सकता था। अकेलापन बहुत खराब होता है, पर हर किसी को साथ की ज़रूरत होती है। उसने कविता की तरफ देख कर कहा, ये कभी कभी मेरे पास आ जाती। माँ पिताजी नहीं थे इसके। एक भाई है जो कनाडा में जॉब करता है। मेरी कविता से अच्छी बनती थी, हमें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था और एक दिन हमने शादी कर ली। यह बात अनीता को नहीं पता थी। मैंने सोचा समय आने पर बता दूंगा, पर एक दिन पिताजी का फोन आया। पता चला कि सड़क दुर्घटना में अनीता की मौत हो गई है। मैं तुरंत कुछ दिन के लिए भारत आ गया। कविता भी आना चाहती थी, पर मैंने मना कर दिया। यहाँ कुछ समय रहने के बाद मैंने बेटे को लेकर वापस चला गया। वहाँ 10 वर्ष रहने के बाद हम भारत आकर चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। शिप्रा मेरी और कविता की ही बेटी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि शिप्रा एक आदर्श बहू और पत्नी साबित होगी। इतना कहकर विकास चुप हो गए। तभी कविता बोली, अगर अब भी आप लोगों को। अमित बोले, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी दोस्ती तो रिश्ते में बदलने जा रही है। इससे अधिक खुशी की बात क्या होगी। संबंधों के सारे संपर्क सूत्र हाथ में आते ही मैंने चैन की सांस ली और थोड़ी देर बाद हम घर वापस आ गए। अब विवाह न करने का कोई कारण नहीं था। अमित और अभिनव बहुत खुश थे। अमित को मनचाहा समधी तो बेटे को मनपसंद जीवन साथी मिल गया था। दोनों के मन की मुराद पूरी हो गई थी।